आप सभी को नमस्कार। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। सामाजिक अनुसंधान पद्धति में आज हम चर्चा करते हैं टेबुलेशन या सारणीयन क्या होता है। सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन से संबंधित तथ्यों का विधिवत संकलन करने के उपरांत उन्हें व्यवस्थित रूप से एक तालिका में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे संग्रहित तथ्य सरलता से स्पष्ट हो सके, उनकी तुलना आसानी से की जा सके एवं उनके द्वारा निष्कर्ष भी सरलता से निकाले जा सके। इस प्रकार सारणियन की परिभाषा में करें तो हम एल्होंस का कहना है कि विस्तृत अर्थ में सारणियन तथ्यों की स्तंभों तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित व्यवस्था है। स्पर और बोनिनी कहते हैं एक सांख्यिकीय सारणी तथ्यों का उद्दग्र खानों तथा समतल पंक्तियों में किया गया वर्गीकरण है। कॉर्नर का मत है कि सारणियन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया गया सांख्यिकीय तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। निस्वेंगर कहते हैं सांख्यिकीय सारणी स्तंभों और कतारों में आंकड़ों का क्रमबद्ध संगठन है। इस प्रकार सारणी तथ्यों को सुस्पष्ट रूप से विभिन्न तालिकाओं में स्तंभों और कॉलम्स में जो प्रदर्शित की जाती है उसे सारणी कह सकते हैं। एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया जिसमें तथ्यों का सुस्पष्ट रूप से आकलन किया जाता है। सारणियन क्या काम आती है, हम इसके उद्देश्यों के बारे में बात करें तो पहली बात सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। सारणियन जो होता है वह सारणियन का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान द्वारा प्राप्त सामग्री को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना है। दूसरी बात बोधगम्य सूचनाएं। सारणियन का यह उद्देश्य है कि वर्गीकृत तथ्यों को संक्षिप्त, सुविधाजनक एवं समझने योग्य स्थिति में रखा जाए। तथ्यों का स्पष्टीकरण। संकलित एक साथ मिल जाती है जिससे निष्कर्ष निकालने में सुविधा होती है और समस्या का स्पष्टीकरण सरलता से हो जाता है। सुविधाजनक तुलना। सारणियन द्वारा विभिन्न तथ्य अलग अलग शीर्षकों में वर्गीकृत किए जाते हैं। इससे परस्पर उनकी तुलना करना, निष्कर्ष निकालना, व्याख्या करना सरल हो जाता है। संक्षिप्तीकरण। सारणियन का उद्देश्य तथ्यों को छोटे रूप में प्रदर्शित करना है जिससे एक विस्तृत सूचना एक ही दृष्टि में मिल सके। इसी विशेषता के कारण पीवी यंग ने इसे सांख्यिकीय सारणियों में संकेत लिपि भी कहा है। सारणियन या सारणी के क्या लाभ हैं? पहली बात सरलता, सुविधाजनक तुलना, समय व स्थान की बचत, तथ्यों का व्यवस्थित क्रम, स्मरण करने में आसान, सूचनाओं का स्पष्ट चित्र। सारणियन की कुछ सीमाएं भी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करें। इसमें केवल संख्यात्मक सूचनाएं ही आ सकती हैं। गुणात्मक सूचनाओं के बारे में या गुणात्मक प्रकृति की सूचनाओं के बारे में इसमें व्यक्त नहीं किया जा सकता। विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता, पूर्ण परिशुद्धता का अभाव, नीरस एवं रुचिहीन यह होती है। सारणियां अनाकर्षक, अरुचिकर और नीरस भी दिखाई देती है। उत्तम सारणी आकर्षित होनी चाहिए, समुचित आकार होना चाहिए,
उसमें तुलना की सुविधा होनी चाहिए, एक श्रेष्ठ सारणी स्पष्ट एवं सरल होनी चाहिए, अध्ययन उद्देश्य के अनुकूल होनी चाहिए, वैज्ञानिकता उसमें जुड़ी हुई हो। इस प्रकार एक अच्छी सारणी में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सारणी के ढांचे की बात करें तो हम सारणी में सबसे पहला जो बिंदु है वो सारणी का शीर्षक, फिर उपशीर्षक, रेखाएं खींचना, रिक्त स्थान छोड़ना, पद व्यवस्था और नीचे टिप्पणियाँ, योग, फिर सारणी में दी गई विभिन्न प्रकार की सूचना कहाँ से एकत्रित की गई उसका स्रोत भी देना होता है। संकेताक्षर सिंबल्स जो होते हैं वो भी फुटनोट के रूप में दिया जाना चाहिए। इस प्रकार सारणी निर्माण में उपयुक्त बातों के साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि महत्वपूर्ण तथ्यों को अलग अलग पदों में विभाजित किया जाए, पदों में क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाए, महत्वपूर्ण पदों को रेखांकित भी किया जा सकता है। इस प्रकार सारणी का निर्माण करना एक तकनीकी कार्य है जिसमें एक प्रशिक्षित व अनुभवी व्यक्ति ही निर्माण कर सकता है। हापर का कहना है कि सारणी की रचना करना एक कला भी है, केवल पंक्तियों व खानों को बना लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि के प्रकार या टाइप्स ऑफ टेबल्स के बारे में हम बात करें तो सारणियों के उद्देश्य, मौलिकता और रचना के आधार पर उन्हें निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। उद्देश्य के आधार पर सारणियाँ दो प्रकार की होती है, सामान्य एवं विशिष्ट। मौलिकता के आधार पर मौलिक और व्युत्पन्न, रचना के आधार पर सरल और जटिल सारणी होती है। इसमें जटिल सारणी को फिर 3 भागों में बांटा जाता है, द्विगुण सारणी, त्रिगुण और बहुगुण सारणी। सामान्य सारणी वो होती है, इन सारणियों का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, एक साथ अनेक प्रकार की सूचनाओं को इनमें दर्शाया जाता है। ये सारणी अत्यंत विस्तृत होती है और प्रतिवेदन के साथ लगाई जाती हैं। जैसे जनगणना रिपोर्ट में इस प्रकार की सारणियाँ प्रयुक्त होती हैं। विशिष्ट सारणी जो होती है वह किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामान्य उद्देश्य वाली सारणियों की सहायता से तैयार की जाती है। कॉक्सटन और काउडेन कहते हैं, संक्षिप्त या विशेष उद्देश्य वाली सारणी जो प्राय आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है, किसी एक निष्कर्ष अथवा कुछ निकट संबंध वाले निष्कर्षों को अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से रखने के लिए तैयार की जाती है। मौलिकता के आधार पर मौलिक या प्राथमिक सारणी, इस प्रकार की सारणी में तथ्य उसी मौलिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिस रूप में वो एकत्र किए गए। इसे वर्गीकरण सारणी भी कहा जाता है। व्युत्पन्न सारणी, इस प्रकार की सारणी में समंकों को प्रस्तुत नहीं किया जाता। तीसरा, प्रकृति के आधार पर सरल सारणी, जिसमें केवल 2 ही खाने हों। द्विगुण सारणी, द्विगुण सारणी में 2 गुणों की तुलना की जाती है, जैसे आयु, लिंग, स्त्री, पुरुष आदि। और त्रिगुण सारणी में 3 गुणों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, जैसे आयु, लिंग, साक्षरता। राज्य की जनगणना के अनुसार राज्य में स्त्री पुरुषों की साक्षरता, ये त्रिगुण सारणी है। बहुगुण सारणी, इस प्रकार की सारणी में 4 अथवा अधिक गुणों को प्रदर्शित किया जाता है एवं उनकी तुलना की जाती है, जैसे राजस्थान राज्य और मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश राज्य में स्त्री पुरुष और उनकी साक्षरता का वर्णन इसमें किया जाता है। सारणियन इस प्रकार एक ऐसी विधि है जिसमें तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रकट किया जा सकता है और उस सूचनाओं को बोधगम्य, सुस्पष्ट और अनुसंधान के लिए वर्गीकृत और उनका विश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। सारणियन सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण
प्रविधि होती है जिसमें तथ्यों का विश्लेषण करना आसान किया जाता है। धन्यवाद।